नमस्कार। कुंडली में योग बनना एक बात होती है, उन योगों या दुर्योगों का फल होना दूसरी बात होती है। फल देखिए होता क्या है, दो बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है। नंबर एक, ग्रह के बलाबल पर। जिन ग्रहों को फल करना है वो कितना बली है, कितना कमजोर है, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा क्या हो गया कि जब उनकी दशाएं या फिर गोचर में वो एक्टिव होते हैं, उनका समय आता है तब वो फल करते हैं। अब उनका समय भी आ गया, लेकिन पता ऐसा लगा कि ग्रह का बल ही नहीं है, उनके पास बल ही नहीं है, या बल उनके पास ज्यादा है या कम है या आंशिक बल है, तो उस हिसाब से वो फल करते हैं। ऐसे कई बार प्रश्न आते हैं कि देखने में कुंडली में योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन उनका फल नहीं मिल पा रहा है, या दुर्योग ऐसे बने हुए हैं कि देखने में आ जाता है प्रश्न कि उसको पीड़ा होनी चाहिए लेकिन वो पीड़ा हो ही नहीं पा रहा है। तो जिसको फल करना है वो खुद ही पीड़ित है या उसके पास बल ही नहीं है, तो कहाँ से बल या दुष्प्रभाव जो भी डालना होगा ग्रह को वो कहाँ से डालेगा। तो ग्रहों के बल को कैसे समझें, कैसे जानें कि कितना बली है और कितना तीव्रता के साथ किस समय पर वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जब उसका समय आएगा, यही आज का विषय है। तो आप ध्यान से इसको देखते रहिए। सबसे पहले ग्रह देखिए, ग्रह क्या होते हैं? वे ज्योतिपिंड जो आकाश में हमेशा तारों और नक्षत्रों को पार करते रहते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। मुख्यतः जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि 9 ग्रह हैं। ग्रह के जो बल को आंकने का जो मेन पैरामीटर्स है, 6 पैरामीटर्स हैं, जिसको ज्योतिष में षडबल का नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, नासर्गिक और दृष्टि या दृक बल जिसको कहते हैं। ये 6 प्रमुख बल होते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि कुंडली में जो ग्रह हैं, कौन से ग्रह कितना बली है। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है स्थान बल। स्थान बल मूलतः जो होता है ग्रहों की स्थिति के ऊपर, कुंडली में उनकी स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे उच्च के हैं या मूल त्रिकोण में है, स्वराशि, मित्र राशि या शत्रु राशि में। अब उच्च कौन से हैं, कौन से मूल त्रिकोण में है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो ये हमारे आप चैनल में शॉर्ट्स में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा कि कौन से ग्रह उच्च के हैं, कैसे जाने, कैसे मूल त्रिकोण के हैं। सबसे पहले जो ज्यादा बली होते हैं वो जो उच्च के ग्रह होते हैं, 60 अंश इसमें उनको पूरा मिलता है। उसके बाद मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वग्रही में ग्रह होते हैं, जैसे मेष है और मेष में ही मंगल बैठ गए हैं तो वो है। मित्र राशि में आ गए हैं अपने, या फिर सम में आ गए, उसके बाद शत्रु और नीचे यहाँ से पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं वो। तो अब जैसे उच्च में है तो ग्रह बहुत बली हैं, अच्छा फल करेंगे। उनका समय आएगा तो मूल त्रिकोण में है तब भी अच्छा करेंगे, स्वग्रही हैं तो इन दोनों से थोड़ा सा कम करेंगे। मित्र में है तभी ठीक करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे तो सो करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आएंगे तो फिर पीड़ा देना आपको शुरू कर देंगे, नुकसान करना शुरू कर देंगे शत्रु और नीच में। अच्छा, दूसरा क्या है, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनके लिए क्रम वाइज हमने ज्योतिष का पाठ शुरू किया है। थोड़ा सा डिले हो जाता है पाठ का, जिसकी आप लोगों की शिकायत भी आती है जो उसको देख रहे हैं कि पाठ डिले आ रहा है। 3-3 4-4 मिनट का पाठ है, ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, टू द पॉइंट है। उसमें ज्योतिष से जो है बेसिक से लेके शुरू किया गया है वो कार्यक्रम चल रहा है, क्रम वाइज चल रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, आप उसको देखेंगे दिन में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट इतना निकाल के एक बार देख लिया करेंगे, क्रम वाइज चलता रहेगा तो आप उसको सीख पाएंगे। अच्छा, उसको सीखने में और समझने में और प्रयास करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे तो फलादेश करने में भी सक्षम हो पाएंगे। इतना बात मैं जरूर आप सबको आश्वस्त करता हूँ। तो क्रम वाइज चल रहा है, आप शॉर्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब दूसरा क्या आ गया, दिग्बल, दिशाबल जिसको बोलते हैं। देखिए, कुंडली में हर ग्रहों का ना एक स्थान होता है। जैसे इंसानों का एक स्थान होता है कि कोई उस जगह पर अपने अच्छे घर पे पहुंच गया या कहीं अच्छी पसंदीदा जगह पे बैठ गया, तो उसका पसंदीदा स्थान मिला, वहां पर सपोर्ट उसको अच्छा मिला तो वो अच्छा फल करेगा, ताकतवर हो। कहीं ऐसी जगह पे चला गया जहां पर उसको अच्छा ही नहीं लगता, उसकी बुरी स्थान है, तो वहां पर वो अच्छा फल नहीं कर पाएगा। ऐसे ग्रहों का है। तो बुध और गुरु, पूर्व दिशा बोल लें या फिर लग्न में, ये जो होता है लग्न में यहाँ पर अगर है तो ये बली हो जाते हैं। दूसरा सूर्य और मंगल, ये दशम स्थान माना गया और इसको कुंडली में दक्षिण दिशा माना गया। यहाँ पर सूर्य और मंगल बली हो जाते हैं। सूर्य को यहाँ का कारक तत्व भी प्राप्त है। शनि सप्तम में बली हो जाते हैं और वहां से लग्न पर दृष्टि भी डालते हैं। अब वो अलग बात है कि ये दृष्टि डालेंगे
तो थोड़ा सा डिले करेंगे, स्ट्रगल लाइफ में देगी, बट ये बली हो जाएंगे। और अगर योगकारी हैं तो बहुत ही अच्छा फंक्शनिंग करते हैं यहाँ पहुँच के सप्तम में। शुक्र और चंद्रमा, ये जो है ना ममता सुख के जो कारक हैं शुक्र और चंद्रमा, यहाँ पर जिसको पूर्व दिशा, सॉरी उत्तर दिशा, माफ कीजिएगा, उत्तर दिशा कहते हैं, और ये चौथा स्थान है कुंडली का। तो यहाँ पहुंचकर ये बहुत अच्छा बलि करते हैं। आप इन सब का नोट्स भी बना सकते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट है कालबल। नेक्स्ट है कालबल। जैसे सूर्य, गुरु, शुक्र, ये जो है दिन में बलि हो जाते हैं। ये मुख्यतः किस समय पर ये जातक का जन्म हुआ है उसके हिसाब से उनको मिलता है। दूसरा, चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि बलि होते हैं। और बुध क्या है, किसी की भी जातक की पत्रिका होगी तो काल बल के अनुसार उनको हमेशा वो बलि, ये बल उनको मिलेगा क्योंकि वो हमेशा बलि होते हैं। तो अगर किसी का जन्म दिन में हुआ है तो उसकी कुंडली में जो काल बल वाला अंश है, ये सूर्य, गुरु, शुक्र, इन तीन को बलि मिलेगा। चंद्रमा, मंगल, शनि को अगर किसी का रात्रि में हुआ तो उनको बल मिलेगा। बुद्ध का बल, काल बल तो हर किसी को मिल जाता है। नेक्स्ट है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल ग्रहों की जो बेसिकली गति होती है, जिसमें वक्री, मार्गी ये होते हैं, तो वो मिलता है चेष्टा बल, उसको कहते हैं। ये ग्रहों की वक्री गति की शक्ति को बेसिकली बताता है। और जब ग्रह वक्री होते हैं तब चेष्टा बल प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा एक दो ग्रह ऐसे हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नैसर्गिक बल। मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से कौन कितना बली होता है। तो देखिए इसमें सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, सबसे ज्यादा बली सूर्य होते हैं, फिर चंद्र होते हैं, उसके बाद शुक्र होते हैं। शुक्र गुरु से भी ज्यादा बली होते हैं। शुक्र देवता ही ऐसे हैं, ये भले राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन इन्हीं के पास संजीवनी जो है ना, संजीवनी अमृत जिसको बोलते हैं, शुक्र को ही मिला था, गुरु बृहस्पति के पास वो नहीं था। बुध, उसके बाद मंगल, और फिर शनि। तो ये है ग्रहों का क्रमवाइज बल। यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से और इधर को ऐसे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि शुक्र का बल गुरु बृहस्पति से ज्यादा होता है। सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी का अंश दिया गया है, तो ये दोनों आगे रहेंगे ही। उसके बाद आता है दृष्टि बल। यह बल ग्रहों को अन्य ग्रहों से जो दृष्टियां प्राप्त होती है वहां से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। किसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, किसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, किसको मित्र देख रहे हैं, उच्च नीच, तो इसके अनुसार इसकी गणनाएं होती हैं। तो ये प्रमुख इस तरह के जो होते हैं 6 पैरामीटर्स पर, 6 मानक पर मापा जाता है ग्रहों के बल को। और इस हिसाब से ग्रहों का जैसा बल होता है उसी हिसाब से वो कुंडली में जातक को फल देने में सक्षम हो पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक के जब भी अध्ययन करेंगे तो ये जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम डीप एनालिसिस कर रहे होते हैं और समय में एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन जब करना होता है तो ग्रहों का बल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो ग्रहों की बल को ऐसे समझना है कि 6 पैरामीटर्स पे ग्रहों को बल को देखा जाता है। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। इसमें से आप एक एक करके सबका समझते जाइएगा। कौन पहले उच्च का, मूल त्रिकोण, फिर स्वाग्रही, फिर मित्र, फिर सम। ठीक, तो कोई ग्रह है अगर वो उच्च में है तो वो ज्यादा बली होगा, फिर मूल त्रिकोण में है तो थोड़ा सा कम उसके पास ताकत आ जाएगा, तो उस हिसाब से फल करेगा। स्वाग्रही में है अकॉर्डिंगली ऐसे। अब वो कोई ग्रह है उच्च का भी हो गया फॉर एग्जाम्पल, और वो अपने उच्च का है और यहाँ पर दिग्बल भी उसको प्राप्त हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं समय बल भी अगर उसको प्राप्त हो गया है, चेष्टा बल भी वक्री है, उसके बाद में नैसर्गिक में भी चलो, तो ये इस तरह के। अब अगर जिसको बल जैसे सूर्य है, अब सर्व होते जाएंगे, तो सूर्य अगर योगकारी है कुंडली में जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल वही मतलब अशुभता ले आए हैं या कुंडली में योगकारी नहीं है, तो अगर वो उसका नुकसान ही करेंगे या परेशान ही करेंगे या कष्ट ही देंगे तो उसी वेगता और तीव्रता से देंगे।
तो आपको बल का आपको जानकारी है, तो उस हिसाब से आप फलादेश करने में उतने सटीक और सक्षम हो पाएंगे। अगर आप सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो क्रम वाइज आप देखते जाइए, आप हमारे पाठ के जो क्रम वाइज आ रहा है उसको भी देख सकते हैं और आपको और सटीक और विस्तृत जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और जानकारी या किसी और विषय वस्तु के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।